हेलो बच्चों, तो हम आज करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा चौथी का गणित के पेपर को हल। तो आप लोग का पेपर कैसा गया बच्चों, इससे मिला लीजिएगा, ठीक है। और अपने आपको कितने अंक मिलेंगे, पूर्णांक 60 था, 60 में से आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, पेपर मिला के देख लीजिए कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, उस हिसाब से नंबर आपको कितने मिलेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक निर्देश दिए गए सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है बच्चों। पहला प्रश्न है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं बच्चों, 100, 200, 300 या 10, तो ये होते हैं 100 सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट या 50 मिनट, तो ये होते हैं 60 मिनट, और हमारा सी वाला सही हुआ। प्रश्न तीसरा है कौन सी आकृति आयताकार है, पहिया, पंखा, ड्रम या स्केल, तो पहिया तो गोल होता है, पंखा भी गोल होता है, ड्रम भी गोल होता है, तो क्या हुआ, स्केल, डी वाला हमारा सही है। प्रश्न चौथा है आधा किलोग्राम में ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है बच्चों, 1000, तो आधा में कितना होगा, उसका आधा मतलब 500 हो जाएगा। 1000 ग्राम, यहाँ 1/1000 ग्राम, यहाँ 1/500 ग्राम लिखा है, यहाँ 500 ग्राम, तो हमारा उत्तर सही है 500 ग्राम। 1000 का आधा हो जाएगा 500 ग्राम, तो हमने लिख दिया 500 ग्राम। प्रश्न 5वां है तालिका देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो चित्र दिया है बच्चों ऐसा स्टेचू, इसका एक का मतलब होता है एक बच्चा, तो आप देख लेते हैं यहाँ क्रमांक दिया, कक्षाएं दिया, अनुपस्थित छात्र दिए हैं। तो पहले में दिया है कक्षा पहली में कितने अनुपस्थित छात्र है, तो 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं 5। दूसरी में कितने हैं 3, तीसरी में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8, और चौथी में कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, और पांचवें में कितने हैं 2। तो प्रश्न क्या पूछा है, कक्षा दूसरी में कुल अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कक्षा दूसरी ये है, तो कितने हैं बच्चों 3, तो हम यहाँ देख लेते हैं 3 कहाँ लिखा है, तो यहाँ 3 लिखा है बी में, तो हम इसको राइट कर देंगे बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया। रिक्त स्थान 6 से 10 तक है बच्चों, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक पर 1 अंक दिया है। प्रश्न 6वां है खिड़की और दरवाजे में से सामान्यतः खाली स्थान लंबा होता है, तो हम लिख देंगे दरवाजा लंबा होता है ना। प्रश्न 7वां है कपड़ा नापने की मानक इकाई खालिस्तान कहलाती है, तो प्रति वर्ग मीटर कहलाती है। कपड़ा कैसे नापते हैं बच्चों, तो मीटर से मापते हैं। प्रश्न 8वां है 66 में से क्या घटाया जाए, कि कितना आना चाहिए 11, तो 66 में से हम 55 को घटा देंगे, घटाने का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 55, तो क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा। प्रश्न 9वां है व्यास व्रत को 2 खालिस्तान हिस्सों में बांटता है, बांटता है, तो व्रत ये होता है बच्चों, अगर व्यास ये होता है तो ये क्या करता है, व्रत को कितने हिस्सों में बांटता है, 2 हिस्सों में। कैसा बांटता है, बराबर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर। प्रश्न 10वां है 2 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा बच्चों 200, तो हमने लिख लिया 200। अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से लेकर 16 तक, निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक दिए हैं। प्रश्न 11 है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो 245 सेंटीमीटर ऐसा लिख देंगे। प्रश्न 12 है जूते के बंद डिब्बे में कितनी सतह होती है, तो जो जूते का बंद डिब्बा होता है बच्चों उसमें कितनी सतह होती है, तो 6 सतह होती है, और हमने लिख दिया 6 सतह। प्रश्न 13 है व्रत को कितनी बार मोड़कर केंद्र बिंदु ज्ञात किया जा सकता है, तो ये व्रत है बच्चों, इसको एक बार मोड़ेंगे तो क्या व्रत प्राप्त होगा ऐसा, दूसरी बार फिर मोड़ेंगे तो कैसा प्राप्त होगा ऐसा, और ये जो होती है केंद्र बिंदु होती है, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों कि 2 बार मोड़ेंगे। प्रश्न 14 पैटर्न की आगे की संख्या लिखिए, यहाँ लिखा है 22, 44, 66, मतलब 2, 2, 4, 4, 6, 6, तो हम आगे लिख देंगे 7, 7, 8, 8, 9, 9, मतलब 77, 88 और 99। प्रश्न 15 संख्या पैटर्न समझकर अगली 2 संख्याएं लिखिए, तो पैटर्न समझ लेते हैं। 1 के बाद 2 नहीं दिया, 3 दिया, 3 के बाद 4 और 5 नहीं दिया, 6 दिया, 6 के बाद 7, 8, 9 नहीं दिया, 10 दिया, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 नहीं दिया, 15 दिया, मतलब 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, तो हम क्या करेंगे 15 के बाद 5 छोड़ देंगे, तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 छोड़ देंगे और 21 लिख लेंगे बच्चों, और 21 के बाद हम 6 छोड़ देंगे, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 छोड़ देंगे, और क्या लिख लेंगे हम 28, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 28, और हमारा हुआ पैटर्न पूरा। प्रश्न 16 है एक बाल्टी में 15 लीटर पानी आता है, तो ऐसी ही 6 बाल्टियों में कितने लीटर पानी आएगा, तो एक बाल्टी में 15 आएगा, इसलिए 6 में कितना, तो 15 गुणित 6 कर लेंगे बच्चों, तो 15 गुणित 6 करने पे क्या हो जाता है 15 छक्का 90 होता है, तो यहाँ पर लिख लिया 90 लीटर पानी आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में है 17 से लेकर 22 तक, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए, प्रत्येक पर 3 अंक है। प्रश्न 17 एक बस में 15 मिनट में पूरा डीजल भरा जाता है, तो 2 बसों में डीजल भरने में कुल कितना समय लगेगा,
पहले का उत्तर 100 सेंटीमीटर, दूसरे का 60, तीसरे का स्केल, चौथे का 500 ग्राम, पांचवे का 3, छठवें का दरवाजा, सातवें का प्रति वर्ग मीटर, आठवें का 55, नौवें का बराबर, 10वें का 200, 11 का 245, 12 का 6 सतह और 13 का 2 बार। 14 का उत्तर है बच्चों 77, 88 और 99, 15 का 21 और 28 और 16 का 15 गुणित 6 तो 90 लीटर पानी आएगा। अब 17 देख लेते हैं। हमने प्रश्न पढ़ा बच्चों ऊपर, एक बस में 15 मिनट में पूरा डीजल भरा जाता है तो 2 बसों में डीजल भरने में कितना समय लगेगा। तो 15 गुणित 2 कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। उत्तर में हम लिख देंगे 2 बसों में डीजल भरने में कुल 30 मिनट लगेगा। प्रश्न 18 बच्चों, एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं। तो हम इसको हल करेंगे बच्चों। एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं तो हम उत्तर में लिख देंगे एक दिन में 24 घंटे। तो एक सप्ताह में दिन कितने हैं 7, एक सप्ताह में घंटे हो जाएंगे 24 गुना 7, 168 घंटे। उत्तर में हम लिख देंगे एक सप्ताह में कुल 168 घंटे होंगे। प्रश्न 19, 2 लीटर पानी की बोतल में महेश ने 500 मिलीलीटर पानी भरा, उस बोतल में अब और कितने मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है। यहाँ पर आगे प्रश्न अधूरा है, ऊपर प्रश्न पत्र में से इसका प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, तो हल देख लेते हैं। यहाँ पर इसका 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, इसलिए 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर, तो 2000 में से 500 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1500। अतः उस बोतल में 1500 मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये बॉटल थी, इसमें पहले पानी कितना भर दिया था उसने, ये 2 लीटर की पूरी बॉटल है तो 500 भर दिया था, तो अब कितना भर देंगे 1500 फिर भरा जा सकता है। प्रश्न 20 है, पल्लवी के पास 32 लीटर तेल था, उसने कुल तेल का 3/4 भाग उपयोग में ले लिया, तो उसके पास कितने लीटर तेल शेष बचा। तो हम हल लिखेंगे बच्चों इसका। पल्लवी के पास तेल था 32 लीटर, उपयोग किया उसने 3/4 लीटर, तो 3/4 गुणित 32, तो यहाँ 4 एकम 4, 4 8 32। अब क्या करेंगे 3 गुना 8, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24। अतः पल्लवी के पास 8 लीटर तेल शेष बचा। प्रश्न 21 है, यदि लैपटॉप एक लैपटॉप बराबर से कितना मानना है 3 मानना है, तो यहाँ पर जितने लैपटॉप दिए हैं कितने के बराबर होंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में, ऊपर देख लेना, कितने के बराबर होंगे। तो ये कितने हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो यदि एक लैपटॉप बराबर से 3 होता है तो 6 लैपटॉप बराबर से 3 गुना 6, तो 6 तिया 18 होगा। तो यहाँ उत्तर लिख लेंगे कि कितना होगा, तो 6 लैपटॉप बराबर से 18 लैपटॉप होंगे। प्रश्न 22 है, 4,23,589 का बीजांक ज्ञात करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, 4 धन 2 धन 3 धन 5 धन 8 धन 9, तो बराबरी से हो जाएगा 31। तो 31 का फिर क्या करेंगे 3 धन 1, तो ये हो जाएगा 4, अतः 4 बीजांक होगा। प्रश्न 23 है, रीना के पास 200 चॉकलेट है, यदि वह अपने 5 मित्रों में बराबर बराबर चॉकलेट बांटती है तो प्रत्येक मित्र को कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो रीना के पास चॉकलेट है 200, मित्रों की संख्या है 5, तो 200 भागित 5 कर लेंगे, तो 200 में 5 का भाग देंगे, तो यहाँ दे देते हैं 5 चौके 20, बचा क्या, कुछ नहीं, उतारा 0, 5 0 0, तो यह 40 आ जाएगा भाग देने पे। उत्तर में लिख लेंगे प्रत्येक मित्र को 40 चॉकलेट मिलेगी, मतलब एक मित्र को 40, दूसरे को 40, ऐसे सबको 40 चॉकलेट मिलेगी। प्रश्न 24 है, रजत की कबाड़ की दुकान में कबाड़ खरीदने की रेट लिस्ट इस प्रकार है, क्रमांक, वस्तु और प्रति किलोग्राम रेट। तो पहले पे दिया है रद्दी कागज 5 रुपये किलो, अखबार 9 रुपये किलो, लोहा 13 रुपये किलो, प्लास्टिक 10 रुपये किलो। यदि किरण ने रजत की दुकान पर रद्दी कागज 12 किलोग्राम, अखबार 10 किलोग्राम, लोहा 3 किलोग्राम और प्लास्टिक 2 किलोग्राम बेचा, तो रजत किरण को कितने रुपए देगा। तो हल में हम कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या दिया है, कागज़ यहाँ पर दिया है 12 किलो, 10 किलो अखबार, 3 किलो लोहा और 2 किलो प्लास्टिक बेचा है किरण ने। और रेट दिया था, कागज़ क्या था बच्चों 5 रुपये के हिसाब से, है ना, और अखबार क्या था 9 रुपये के हिसाब से, और लोहा था 13 रुपये के हिसाब से, और प्लास्टिक था 10 रुपये के हिसाब से। तो प्रश्न हल कर लेते हैं हम। 12 किलोग्राम कागज़ का मूल्य हो जाएगा 12 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 60। अखबार का हो जाएगा 10 गुणित 9, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 9 90। और लोहे का हो जाएगा 3 किलो लोहा था 13 रुपये प्रति किलो, तो 3 गुणित 13, तो ये 39 रुपये, और प्लास्टिक 2 गुणित 10, तो ये 20 रुपये। इनको सबको जोड़ लेंगे बच्चों तो 209 रुपये आ जाएगा। उत्तर में हम लिख देंगे रजत किरण को 209 रुपये देगा।
प्रश्न 25 है, एक लड़का एक बार में छलांग लगाने पर 2 मीटर कूद रहा है तो 26 मीटर लंबी छलांग के लिए कितनी बार छलांग लगानी पड़ेगी होगी। तो हल में लिखेंगे एक बार में छलांग 2 मीटर लगाता है तो 26 बार में कितना लगाएगा, 26 भागित 2 कर देंगे तो 26 में भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। उत्तर में हम लिख देंगे 26 मीटर लंबी दूरी के लिए 13 बार छलांग लगानी होगी। प्रश्न 26 है, एक कार्डबोर्ड से 12 बराबर टुकड़े काटे गए, मतलब बड़ा सा कार्डबोर्ड था, इसको बराबर कैसे भागों में काट लिया, 12 में इसको बांट लिया, जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो कार्डबोर्ड का कुल परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कार्डबोर्ड का परिमाप ज्ञात करना है। कार्डबोर्ड कैसा हो गया बच्चों, 10 लंबा है और 6 चौड़ा, तो ये आयत बन गया। तो आयत का परिमाप बराबर से सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो हमने लिख लिया। अब लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसको सूत्र में लिख लेंगे। तो 2 गुणित कोष्टक में लिखेंगे 10 धन 6, तो 10 और 6 जोड़ के कितना हो जाएगा 16, तो हमने लिख लिया 16। अब 16 और 2 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो कार्डबोर्ड का परिमाप होगा कितना हो जाएगा, तो 32 गुणित 12 कर देंगे का, 32 में 12 का गुना करेंगे हम, तो 12 दूनी 24 के 4, हासिल के 2, 12 36 और 2 38, तो ये हो गया 384 और हमने यहाँ लिख दिया 384 सेंटीमीटर। उत्तर में लिख देंगे कार्डबोर्ड का परिमाप 384 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा पेपर हुआ बच्चों हल। और कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना, यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए बच्चों। और अपना पेपर मिला लीजिए और बताइए कि आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। ओके, तो मिलाइएगा बच्चों और मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय।